महादेव संग माता पार्वती के चरण कमल में मेरा बारंबार नमस्कार है। सुहागिन और कुमारी कन्याओं के सबसे बड़े पर्व में से हरितालिका तीज भी हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का बहुत महत्व है। हरितालिका तीज भाद्रपद या भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं तीज में नीराजली व्रत रखती है और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती के उनके पूरे परिवार की मिट्टी की मूर्तियां बनाती है और बनाकर घर में के मंदिर में स्थापित करती है। माता का श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं निराजली व्रत रखती है, हाथों पर मेहंदी रचाती है और रात में माता गौरी की पूजा करती है। सुहागिन महिलाओं के साथ कुंवारी कन्या भी इसे पूरे विधि विधान से यह उपवास करती है। चलिए जानते हैं हरितालिका तीज कब है और यह क्यों मनाई जाती है और सबसे पहले हरितालिका तीज का व्रत किसने किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इस मुहूर्त में उपासना करने से साधक को दुगुना फल की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था ताकि वे भगवान शंकर को पति के रूप में पा सके। इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। हरितालिका तीज से जुड़ी कुछ खास बातें आइए जानते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है। साथ में कुंवारी कन्याएं भी करती है अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके 16 श्रृंगार किया जाता है। पूजा के लिए केले के पत्ते का मंडप बनाकर गौरी शंकर की मूर्ति की स्थापना की जाती है। इस दिन पार्वती जी की भजन कीर्तन किए जाते हैं और 3 बार आरती की जाती है। हरितालिका तीज की रात को जागरण किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती है और पारंपरिक रूप से कपड़े पहनती हैं। महिलाएं अपने व्रत को पूरी रात जागकर करती है और लोकगीत भी साथ में गाती है। हरितालिका तीज पूजा आमतौर पर सामूहिक होती है, सामूहिक में की जाती है और व्रत के अगले दिन सुबह खोल दिया जाता है। हरितालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था। माता पार्वती ने भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया था। इसके बाद माता पार्वती को विवाह करने का वचन भी दिया था। हरितालिका तीज व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। वहीं अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिवजी को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता सताने लगी और उन्होंने नारद जी से इस बारे में बात की। इसके बाद देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया गया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। कहा जाता है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया था और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि का जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया था। ये कठोर तपस्या 12 साल तक चली। पार्वती की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिया और इच्छा के अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसीलिए महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए करती है और कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर पाने के लिए यह निर्जला व्रत करती है। कैसे पड़ा इस व्रत का नाम हरितालिका तीज?
पौराणिक कथा के अनुसार पार्वती जी की सखियाँ उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थी ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से न कर दे, क्योंकि पार्वती जी मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में मान ली थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियाँ उन्हें घने जंगल में ले गई थी। जंगल में अपनी सखियों की सलाह से पार्वती जी ने एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद के तृतीया तिथि को शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। अतः इस प्रकार जो भी महिलाएं या कुंवारी कन्याएं पूरे विधि विधान से हरितालिका तीज का व्रत करती है, उन्हें महादेव संग माता पार्वती की कृपा दृष्टि सदैव उनके घर परिवार पे बनी रहती है। बोलिए महादेव और माता पार्वती की जय हो।